क्या हमारे माता पिता ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बनते हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब कोई घर का सदस्य आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है, आध्यात्मिकता की ओर प्रगति करने लगता है, वो जानने लगता है, वो दुनिया में वो सब देखने लगता है जो सही है, जो उचित है, और जो गलत है उसको वो नकारने लगता है। तो अधिकांशतः ये होता है कि जो माता पिता होते हैं वही उसको रोकने लगते हैं, वही उसके बंधन बनने की कोशिश करते हैं। पर कुछ जगह ऐसा नहीं होता है, होता है बहुत जगह, लेकिन हर जगह ऐसा हो ऐसा नहीं है। तुम अगर सच में आध्यात्मिकता की ओर प्रगति कर रहे हो तो तुम इन बंधनों को पार कर जाओगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर तुम्हारे माता पिता खुद मुक्त होते तो वो तुम्हें मुक्ति दे पाते। एक दिए से दूसरा दिया जलता ही जलता है, पर अंधेरा किसी को रोशनी नहीं दे पाएगा। अगर तुम्हें कुछ समझ आया है, तुमने कुछ जाना है, तुमने कुछ सीखा है, आध्यात्मिकता की ओर जब तुम बढ़े तो तुम्हें कुछ पता चला है, तुम जानने लगे हो उचित अनुचित का भेद, क्या करने लायक है, क्या नहीं करने लायक है। अगर तुम ये समझ रहे हो तो ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम उनको भी समझाओ, क्योंकि कोई भी जानबूझकर किसी और को बंधन में नहीं डालता। याद रखना, दिया अगर कोशिश भी करे तो भी वो अंधेरा नहीं फैला सकता। सागर अगर कोशिश भी कर ले तो भी वो ये नहीं कर पाएगा कि अब मेरे पास पानी नहीं है। बादल अगर चाहे भी कोशिश भी कर ले तो भी अपने आप को बरसने से रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास पानी है, वो बरसेगा। तो अगर कोई बादल बरस नहीं रहा है, अगर कोई नदी तुम्हें पानी दे नहीं पा रही है, तो इसका अर्थ जानते हो क्या है? इसका अर्थ है कि बादल के पास पानी नहीं है, नदी के पास पानी नहीं है। आज अगर तुम्हें आध्यात्मिक शिक्षा मिल रही है, तुम्हें समझ मिल रही है, तुम्हें बोध मिल रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माता पिता से वो तुम्हें नहीं मिला, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके पास था और उन्होंने नहीं दिया। अगर उनके पास होता तो वो ज़रूर देते। अब उनके पास अगर अज्ञान ही था तो उन्होंने अज्ञान ही तुम्हें दिया। अब उनकी इसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि उन बेचारों को मिला ही नहीं वो जो तुम्हें मिल रहा है। तुम्हें ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनकी नीयत ख़राब है। उनकी नीयत नहीं ख़राब है। उन बेचारों के पास अपना ही कुछ नहीं है। जिसके पास अपना ही नहीं है वो कैसे किसी दूसरे को दे पाता? तो वो नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कोई अपराध नहीं कर दिया, ये मजबूरी है उनकी। उन्हें ही नहीं मिला तो तुम्हें कैसे देते वो? पर तुम्हें अगर प्रेम अगर उनसे है तो तुम ये शिकायत मत करो फिर कि माँ बाप मुझे कुछ नहीं दे पाए। तुम कहोगे, क्या कहोगे कि ठीक है, आप नहीं दे पाए तो क्या हुआ, अब मुझे मिला है मैं आपको दूंगा। तुम ये नहीं कहोगे कि अरे वो तो जीवन भर अंधेरे में रहे हैं, अब मैं उनसे रोशनी की बात कैसे करूं, उन्हें बुरा लगेगा। तुम उनसे ये मत कहो, तुम उनसे कहो नहीं, मुझे मिली है ना रोशनी, और मैं जानता हूँ कि रोशनी बहुत खूबसूरत होती है, तो मुझे मिली है तो उन तक भी पहुँचनी ही चाहिए। तुम इस उलझन में नहीं पड़े रहो कि उन्होंने मुझे जो बताया वो बंधन है कि नहीं है, कि क्या है। तुम इस बात को समझो कि इंसान सीमित है। अपनी सीमा में वो जितना तुम्हें दे सकते थे उन्होंने तुम्हें दिया है, दिया ही होगा। अब क्यों शिकायत करते हो कि इतना ही दे पाए? जितना उन्हें ज्ञान था उन्होंने तुम्हें दे दिया, जितना उनके पास प्रकाश था वो दे पाए, जितना उनके पास अंधेरा था वो अंधेरा भी उन्होंने तुम्हें थमा दिया है। इसमें उनकी नीयत में कोई खोट नहीं है, ये बस उनकी मजबूरी है, और मजबूरी में शिकायत नहीं करते। मैं तुम्हारे पास आऊँ और कहूँ कि मुझे खाना दो और तुम्हारे पास एक ही रोटी हो, वो सुनी होगी ना, बुद्ध की एक भिक्षु की कहानी थी, जिसमें एक भिक्षु रहता है और एक राजा को वो भिक्षु बहुत पसंद आता है, तो वो राजा उस भिक्षु को अपने साथ रख लेता है। तो एक दिन वो राजा और भिक्षु जंगल में जाते हैं, जंगल में वो कहीं पर गुम हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, रास्ता भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। भूख लगती है, एक पेड़ में सिर्फ एक फल लगा होता है, तो बड़ी मुश्किल से वो लोग उस फल को तोड़ते हैं, और राजा उस भिक्षु से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उस भिक्षु को उन्होंने आधा दे दिया।
भूख तो उन्हें लगी थी कि वो अकेले ही खा ले, पर उन्होंने सोचा भिक्षु को दे दूं। पर भिक्षु ने कहा बहुत मज़ा आया। तो राजा ने खुशी में आकर थोड़ा सा और उसमें से दे दिया। संतरे का फल था, उसकी एक फाँक और उसे दे दी। अब राजा के पास थोड़ा सा बचा। अब भिक्षु ने कहा एक और मिल जाती तो मज़ा आ जाता। तो राजा ने थोड़ा सा सोचा, लेकिन फिर से एक फाँक और दे दी। अब राजा के पास थोड़ा सा बचा। भिक्षु ने कहा अगर ये बचा है ये भी दे दोगे तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे कर करके वो सब ले लेता है। पर अगर उसके बाद भी वो भिक्षु कहे कि और मिल जाए, तब वो राजा की मजबूरी है, वो क्या करे। एक फल था वो भी पूरा दे दिया। अब उस जंगल में तुम्हें फल ही नहीं मिल रहे हैं, तुम भटक गए हो, तो राजा की मजबूरी है, वो मजबूर है। तो इस तरह की अगर मजबूरी है तो वहाँ पर शिकायत मत करो, उनसे हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था। उसी तरह अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे भूख लगी है और तुमसे रोटी मांगो, ठीक है, और तुम्हारे पास एक ही रोटी हो वो भी सूखी, और तुम उसमें से मुझे आधी दे दो, तो क्या मैं शिकायत करूँ कि मुझे आधी रोटी क्यों दी और वो भी सूखी? क्या मैं शिकायत करूँ आकर के ये? अरे भाई आपके पास थी ही इतनी, तो माँ बाप भी तो साधारण इंसान ही है ना। उनको जितनी समझ थी उसके अनुसार उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया। जिस रूप में उन्होंने जीवन को जाना वही उन्होंने तुम्हें बता दिया। अब शिकायत क्यों करते हो? कह दो कि ठीक है वो जितना कर सकते थे उन्होंने किया, अब हम कुछ करके दिखाएंगे। तुम्हारी भी भूमिका कहीं शुरू होगी कि नहीं होगी, या बस लेते ही रहोगे उनसे? कभी देने का भी कार्यक्रम शुरू होगा या नहीं होगा? तो अब वो स्थिति आ गई है कि जब तुम दाता बन जाओ, तुम कहो कि ठीक है आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, धन्यवाद, अब हम भी तो कुछ करें, हमें कुछ दिख रहा है, कोई रोशनी हमें मिल रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है, वो हम आप तक लेकर के आएंगे। आप हमें अनुमति दीजिए। एक दिन आपने हमारी उंगली पकड़ी थी और हमें चलना सिखाया था, आज हम आपको रोशनी दिखाएंगे कि आप चल पाएँ। और ये प्रेम है, यही प्रेम है, इसी को प्रेम कहते हैं। ये नहीं प्रेम है कि आप अंधे हैं तो पड़े रहिए, आपको अंधा ही रहना चाहिए। ये कर पाने के लिए तुम्हें लालच त्यागना होगा, पर क्योंकि हो सकता है कि ये जब तुम करो तो वो नाराज़ हो जाएं। जब तुम सही रास्ते पर बढ़ो, अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ोगे, तो हो सकता है कि वो नाराज़ हो जाएं, हो सकता है कि तुम्हारे सुझाव में कोई कमी आ जाए, हो सकता है कि तुम्हें कुछ बातें बर्दाश्त करनी पड़े, पर अगर प्रेम है उनसे तुम्हें, तो तुम बर्दाश्त करोगे, क्योंकि प्यार कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे भले के लिए मैं तकलीफ़ सहने को तैयार हूँ। मुझे मालूम है कि आज आप मुझसे नाराज़ हो रहे हैं, मुझे मालूम है कि आपको ये लगता है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ, पर मैं बदतमीज़ी नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपको, इस खातिर मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूँ। प्रेम कष्ट सहने को भी तैयार हो जाता है, और प्रेम थोड़ा सा कष्ट देने को भी तैयार हो जाता है। माँ बच्चे को नहलाती है, बच्चा रोता है ज़ोर ज़ोर से। माँ क्या ये कहे कि ये रो रहा है तो इसे कैसे नहला दूँ? तुम इंजेक्शन लगवाते हो, टीका लगवाने जाते हो, बच्चा रोता है ज़ोर ज़ोर से, तो क्या ये कहोगे कि अरे रो रहा है कैसे टीके लगवा दूँ? प्रेम में कई बार कष्ट देना भी पड़ता है, उसके भले के लिए ही तो तुम कुछ बातें कहोगे ना। हो सकता है कि उससे घर वाले आहत हो जाएं, पर तुम ये मत सोचना कि मैं तो बेकार आदमी निकला, मैंने तो घर वालों को आहत कर दिया, दुखी कर दिया। तुमने आहत करा है क्योंकि तुम्हें उनसे प्यार है, और यदि प्यार है तो तुम्हें आहत करना ही पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि आप अपने अंधेरों में जियो, तुम हाथ पकड़ोगे और उन्हें लेकर आओगे रोशनी की तरफ। हो सकता है कि वो मना भी करें, प्रतिकार कर सकते हैं, पर तुम रुक नहीं जाओगे। तुम उन्हें समझाओगे, प्यार से समझाओगे, थोड़ा बहुत हो सकता है कि बल भी लगाओगे। अगर बल भी लगाना पड़े तो बल भी लगाओ, लेकिन उनको प्रकाश की ओर लाओ, अंधेरे में मत रखो, क्योंकि आज तक उन्हें रोशनी दिखी ही नहीं, तो इसलिए वो अंधेरे में ही रहे। अब उन्हें अंधेरे में मत रहने दो।